Hello children, today we'll study a very important topic, that is formal letter. So first we need to understand what is formal letter. So formal letters are basically those letters which are written to some authorities. हम किसी authority को जब letter लिखते हैं, now what comes in authorities, authority में we can take the example of organizations, कोई संस्था हो, institutions, schools, colleges. किसी ऑफिशियल पर्पस से जब हम कोई लेटर लिखते हैं तो उसको हम फॉर्मल लेटर बोलते हैं. एंड वन मोर लेटर वील सी इन द सेम क्लास लेटर, दैट विल बी इनफॉर्मल लेटर. सो टुडे विल सी फर्स्ट फॉर्मल लेटर क्या है. सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू सी द प्रोसेस और द फॉर्मेट ऑफ फॉर्मल लेटर. कैसे हम फॉर्मल लेटर की स्टार्टिंग करते हैं, कैसे हम इसको एंड करते हैं. So first thing, you always remember that whenever we are writing any letter, either it is informal or formal, we have to start from the left hand side. हमेशा लेफ़्ट हैंड से स्टार्ट करेंगे, लीविंग नो गैप. कोई भी गैप हमें नहीं छोड़ना है. एज़ वी यूज़ टू राइट, और कभी आज भी हम लिखते हैं कि हम यहाँ पर जब हम डियर सर या रिस्पेक्टेड सर और मैडम लिखते हैं, उसी के ठीक थोड़ा गैप करके लिखते हैं. सो नथिंग वी हैव टू लीव इन बिटवीन. हमें कोई लाइन में यहाँ पर स्टार्टिंग में कोई गैप नहीं छोड़ना है. हमें सारी लाइंस फ्रॉम द लेफ़्ट हैंड साइड से ही स्टार्ट करनी है. सो वाइल राइटिंग अ फॉर्मल लेटर, फर्स्ट यू हैव टू पुट द डेट. जिस दिन आप उस लेटर को लिख रहे हैं, जिस दिन आप उस लेटर को सेंड करेंगे, सो उस दिन की डेट हम लिखेंगे यहाँ पर. देन एक लाइन का गैप हम करेंगे. देन रिसीवर्स एड्रेस. अब रिसीवर में क्या होगा, रिसीवर जिसको हम लेटर भेज रहे हैं, जो हमारा लेटर पाएगा, जो रिसीव करेगा, उसको वहाँ पर उसका हम एड्रेस लिखेंगे. अब रिसीवर एड्रेस में व्हाट वी कैन राइट, डेजिग्नेशन. डेजिग्नेशन ऑफ रिसीवर यानी जिसको हम भेज रहे हैं उसका डेजिग्नेशन क्या है. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ वी आर राइटिंग द लेटर to school, so to school में we can write the letter to the management or to the principal sir or to the class teacher. so ये उनके designation हो जाएंगे. and then address. address में वो जो person है वो कहाँ काम कर रहा है या वो कहाँ रह रहा है, उसका एड्रेस हम यहाँ पर लिखेंगे. एड्रेस, डेजिग्नेशन, ये इन सब चीज़ों में 2 to 3 लाइन्स लग जाती हैं. इट मीन्स अगर हम लिखते हैं, सो यहाँ पर लिखेंगे टू द प्रिंसिपल, देन उनका ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिखेंगे, देन उसका एड्रेस लिखेंगे. सो दिस वे 3 लाइन लगभग चले जाएंगे. फिर रिसीवर के एड्रेस के बाद हम लिखेंगे सब्जेक्ट. नाउ व्हाट इज़ सब्जेक्ट. सब्जेक्ट में बेसिकली वी डिस्कस और वी राइट द पर्पज़ ऑफ राइटिंग लेटर. हमारा क्या उद्देश्य है उस लेटर को लिखने का. For example, if we are writing a letter to school principal, then we want to take a leave. अगर हम एक छुट्टी लेना चाह रहे हैं, then छुट्टी का पर्पज़ क्या है, या फिर किस टाइप की छुट्टी आपको चाहिए. लीव एप्लीकेशन है या फिर किसी की मैरिज फंक्शन के लिए आपको छुट्टी चाहिए. सो वी हैव टू राइट द पर्पज़, मेन पर्पज़ ऑफ राइटिंग लेटर. देन कम्स सैल्यूटेशन. सैल्यूटेशन में व्हाट कम्स, जब सब्जेक्ट हम लिख चुकेंगे उसके बाद हम एक लाइन का गैप करेंगे. देन हम सैल्यूटेशन में क्या लिखेंगे, रिस्पेक्टेड सर और मैडम या सर और मैम. अगर हमें पता नहीं है कि जिसको हम लेटर लिख रहे हैं वो सर है या मैम है, तो हम वहाँ पर हमेशा सर मेंशन करेंगे. एंड देन विल पुट अ कॉमा हियर, यहाँ पर कॉमा लगेगा. देन बॉडी ऑफ द लेटर. नाउ जब हम सैल्यूटेशन लिख लेंगे, उसी के ठीक नीचे की लाइन, एक लाइन छोड़ करके हम यहाँ से बॉडी ऑफ द लेटर शुरू कर देंगे. बॉडी ऑफ द लेटर में 2 से 3 पैराग्राफ होते हैं. सो बॉडी ऑफ द लेटर के स्टार्टिंग में क्या करते हैं, हम पहले अपना इंट्रोडक्शन देते हैं, दैट हम कौन हैं. हम जो भी लेटर लिख रहा है उसको नाम लिखेंगे, उसका डेजिग्नेशन लिख सकते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप लिख रहे हैं, देन यू कैन राइट योर नेम एंड द क्लास एंड सेक्शन यू कैन मेंशन. देन मेन इशू, क्या रीज़न है, किस कारण कौन क्या प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को हम ठीक नीचे लिखेंगे दूसरे पैराग्राफ में. एंड देन कंक्लूजन. कंक्लूजन में हम बेसिकली लिखते हैं कि हम
सेंड रिसीवर यानी जो हमारा लेटर जिसको मिल रहा है उससे हम क्या चाहते हैं. सपोज़ अगर हम एक लीव एप्लीकेशन लिख रहे हैं प्रिंसिपल को या फिर अपने टीचर को, तो हम उनसे क्या चाहते हैं. ऑफ कोर्स वी वांट अ लीव और सम लीव्स फॉर सम पर्पस. हम किसी कारण से या फिर किसी उद्देश्य से हम कुछ लीव लेना चाहते हैं, हम उनसे चाहते हैं कि वो हमारी लीव को सैंक्शन या फिर हमें परमिट कर दें. तो यहाँ पर सबसे लास्ट में हम कंक्लूजन लिखते हैं. सो दिस वे वी कैन हैव 2 to 3 पैराग्राफ्स. इट कैन बी 4 to 5 पैराग्राफ्स ऑल्सो. देन बॉडी ऑफ द लेटर के बाद विल लीव 2 लाइन्स. अब हमें 2 लाइन्स छोड़नी है. फिर हम लिखते हैं क्लोजिंग लाइन. अब क्लोजिंग लाइन में क्या लिखना होता है, थैंकिंग यू. सो स्टूडेंट्स, हम जब अपना बॉडी ऑफ द लेटर पूरा फिनिश कर लेंगे उसके बाद हम लिखेंगे थैंकिंग यू. नाउ कम्स, अब फिर से थैंकिंग यू के बाद विल लीव 2 लाइन्स एंड देन हम सेंडर्स नेम. अगर आप लिख रहे हैं देन यू विल राइट योर नेम. अगर योर पेरेंट्स और समवन एल्स इज़ राइटिंग, सो जो बेसिकली सेंड कर रहा है, भेज रहा है लेटर को, उसका हम नाम लिखेंगे यहाँ पर, सेंडर्स नेम. एंड देन विल पुट द सिग्नेचर. फिर सेंडर का सिग्नेचर हो जाएगा यहाँ पर. रनिंग वे में हम सिग्नेचर लिखेंगे, करेंगे यहाँ पर. एंड अगर डेजिग्नेशन, अगर सपोज़ आपके फादर हैं या फिर कोई और लिख रहा है, तो वो चाहे तो अपना काम भी यहाँ पर लिख सकते हैं. और कभी स्कूल्स में जब कभी आपको लेटर लिखने को मिलेगा, हो सकता है आपका टीचर आपसे ये कहे कि यहाँ पर अपना डेजिग्नेशन, सेंडर का डेजिग्नेशन भी मेंशन करना है डाउन बिलो में, नीचे की तरफ. सो दिस इज़ द कंप्लीट फॉर्मेट ऑफ फॉर्मल लेटर. नाउ स्टूडेंट्स, यू नीड टू रिमेंबर द सीक्वेंस. इस सीक्वेंस में हमें कोई चेंजेस नहीं करने हैं. इन लाइंस में कहाँ कितनी लाइंस हमें ड्रॉप करनी, वो हमें दिमाग में बिठा के रखना है. एंड देन वी हैव टू ऑलवेज़ रिमेंबर दैट कोई लाइन अगर हम सारी लाइन, जितनी भी लाइंस हम लिखेंगे वो हमेशा यहीं से, इस साइड से स्टार्ट होंगी. अगर हम पैराग्राफ भी चेंज करेंगे तो पैराग्राफ, सपोज़ एक लाइन हमारी यहाँ ख़त्म होती, दूसरा पैराग्राफ से अगर हम लिखेंगे तो हम यहीं से शुरू करेंगे. दिस यू हैव टू रिमेंबर. नाउ ये ब्रैकेट्स जब हम लिखेंगे तो ये सारी चीज़ें, सपोज़ थैंकिंग यहाँ पर, तो ये ब्रैकेट्स हट जाएंगे. ठीक है. सो आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड. नाउ बाय टुमारो, सॉरी नॉट बाय टुमारो, सून आफ्टर दिस वीडियो, मे बी डे आफ्टर दिस वीडियो इज सेंड, उसके ठीक बाद आपको एक PDF आएगा, उसमें कंप्लीट लेटर दिया हुआ है. 2 types of letter दिए हुए उसमें. you have to copy those 2 letters in your fair copy, in your grammar copy. And if you have any doubt, if you have not understood any of the points regarding this format letter, you can ask me. Okay children, thank you so much. Bye bye.